हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। और 10 दिन का टारगेट आज से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जो हमने आपके लिए टाइम टेबल दिया था, जहां पर हम पहले दिन विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी में और उत्तराखंड में उत्तराखंड के जो जिले हैं उनकी स्थापना वर्ष व क्षेत्रफल, और सामान्य दिन में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी स्थापना, सीएम, गवर्नर, नेशनल पार्क और उनकी जो जनजाति है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है इस दिन की, जो हमने यहाँ पे 10 दिन का टारगेट रखा है। यहाँ पे हम हिंदी के जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वह उत्तराखंड के जो जिले हैं उनकी स्थापना वर्ष व क्षेत्रफल हम यहाँ पे देखेंगे, और सामान्य अध्ययन की जो वीडियो होगी वो इसके बाद हम अपलोड करेंगे। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों अपने पहले टॉपिक पे, जहां पे हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले विश्व हिंदी दिवस के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले विश्व हिंदी दिवस था, और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी 1975 को जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला अधिवेशन, इसी के उपलक्ष्य में हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा है, इसका हमें प्रचार प्रसार करना है। हिंदी भाषा को हमें जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उस स्तर तक पहुंचाना है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और इसे मनाने की जो शुरुआत हुई थी वह 10 जनवरी 2006 से हुई थी। उस समय के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो विश्व हिंदी दिवस से आपको यह याद रखना है। अब हम यहाँ पे जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन आयोजित करा गया था, यह 10 से 14 जनवरी वर्ष 1975 नागपुर में कराया गया था। क्योंकि दोस्तों यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, इसलिए आपको यहाँ से कुछ अन्य बातें भी ध्यान रखनी है। जैसे इंपॉर्टेंट बातें है कि यह जो आयोजन कराया गया था, यानी विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन कराया गया था, वह राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान में करवाया गया था। इसके अलावा इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था या मुख्य थीम थी, वह था वसुधैव कुटुंबकम। और इसे कराने के लिए, यानी इस विश्व सम्मेलन को कराने के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया गया था, और उस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे श्री बी डी जत्थी, जो उस समय के तात्कालिक उपराष्ट्रपति थे। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ से एक चीज और भी याद रखनी है। यहाँ पे मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उस समय के मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री शिव सागर राम गुलाम थे। तो यह बातें आपको यहाँ से याद करनी है। दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। अगर हम तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 28 से 30 अक्टूबर 1983 दिल्ली में आयोजित हुआ था। दोस्तों, भारत में केवल 3 विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कराया गया। एक पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, एक तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन और एक 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन, जो भोपाल में हुआ था। क्योंकि दोस्तों यह भारत में कराया गया था, तो इसकी एग्जैक्ट तिथि भी आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो पहला है और लास्ट है उसकी एग्जैक्ट तिथि याद होनी चाहिए। बाकी जो अन्य है केवल आप उनके ईयर याद करें, वह कहां आयोजित किए गए वो याद करें। हो सके तो थोड़ा उनका मंथ भी देख ले, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो यह दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित कराया गया था। ऐसी बात करते हैं हम 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन की, यह 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद में कराया गया था। छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो सितंबर 1999 लंदन में आयोजित कराया गया था। 7वें की बात करें तो 2003 पारामारिबो सूरीनाम में। 8वें की बात करें तो 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क में। 9वें की बात करें तो सितंबर 2012 जोहान्सबर्ग में। 10वें की बात करें तो आपको इसे विशेष ध्यान रखना है, 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल में। और लास्ट है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जो 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित कराया गया था। तो यह था दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन। मुझे मालूम है कि यह डेटें आसानी से याद नहीं हो पाती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें आपको याद करना है। बाकी आप एक फिगर बना के इन सभी के जो ईयर हैं, कहां आयोजित कराए गए थे, वह आप याद कर सकते हैं। और इस फिगर को दोस्तों हम आपके सामने इस प्रकार रखे हैं कि आपको यह आसानी से याद हो जाए। जैसे बात करें, आपको ऐसे याद करना है, इन्हें अलग अलग वर्ष में लिखना है। यानी ये टोटल जो 11 विश्व हिंदी सम्मेलन है उनके वर्ष हैं, जैसे 1975, 1976, 83, 93, 96, 99, ये आपको एक साथ रखने हैं। फिर आपको गैप रखना है 2003 और 2007, और फिर आपको 3 याले जो अन्य हैं, यानी 2012, 2015 और 2018, इनको गैप में रखना है। तो अगर आप इस तरीके से इसे डिवाइड करते हैं तो यह आसानी से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले 1975 में हुआ था, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन 1975 के बाद 1976 में हुआ था,
फिर 83, फिर 93, फिर 96, फिर 99। तो आपको इस क्रम में इसे याद करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि जैसे 83, 93 आप इसे आसानी से याद कर सकते हो कि पहले 75, 76, फिर 83, 93 और 93 से 96 में आपको प्लस 3 दिखाई देगा। तो 93 से 96 प्लस 3, 96 से 99 प्लस 3। तो इस तिथि से आप इसे याद कर सकते हो। 1975, 76, फिर 83, 93, 96, 99, 75, 76, 83, 93, 96, 99। तो यह जो वर्ष है आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप 99 से बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे +4 करना है। तो जैसे ही आप +4 करोगे तो आपको 2003 मिलेगा। फिर आपको +4 करना है, तब आपको 2007 मिलेगा। तो 99 के बाद जो हमने दूसरा फिगर बनाया है वहां पे आपको +4 करना है। तो +4 करोगे तो आपको 2003 मिलेगा, फिर 2004 मिलेगा। तो पहले के जो 8 विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे उनके क्रम से। बाकी बात करें 2012, 2015, 2018, तो इसे आपको +3 करके याद करना है। यहां पे भी आपको +3 से करना है, यानी 2012 में +3 करोगे तो 15 और 2015 में +3 करोगे तो आपको मिलेगा 2018। तो ऐसे में भी आप इसे याद कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है और अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जैक्ट तिथि आपको याद होनी चाहिए। अब हम इन्हें थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से कि इनका आयोजन कहां कराया गया था। जो पहले 4 विश्व हिंदी सम्मेलन थे तो उन्हें याद करने की ट्रिक है NPDP, पोर्ट लुइस, फिर यहाँ पे दिल्ली हो गया, और फिर यहां से अगर बात करें तो फिर पोर्ट लुइस हो गया। नागपुर, पोर्ट लुइस, दिल्ली, पोर्ट लुइस। तो पहले 4 आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इनका क्रम भी याद हो जाएगा, और फिर ये कहां आयोजित कराए गए थे यह भी आपको याद हो जाएगा। तो 1975, 76, 83, 93 ये आसानी से आपको याद हो गए हैं। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, हो जाएगा। अगर हम बात करें ये वाला यानी 2007 वाला, जो 2007 में आयोजित कराया गया था, तो आप इन अंकों को देखिए। 2007 की बात करें तो आपको यहाँ पे ये अंक ऐसे मिलेगा 7 + 2। तो 7 + 2 यानी आपको मिलेगा 9। 9 से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यह जो आयोजन कराया गया था न्यूयॉर्क में कराया गया था। और अगर इसके अलावा हम अगर बात करें 2012, 2015, 2018 इनका आयोजन कराया कहां गया था, यानी लास्ट के जो 3 विश्व हिंदी सम्मेलन थे इनका आयोजन कहां कराया गया था, तो इसकी ट्रिक आपको इस प्रकार याद करनी है। ट्रिक है जा भोपाल, पोर्ट लुइस। तो जा भोपाल, पोर्ट लुइस आपको लास्ट के 3 जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वह आसानी से याद हो जाएंगे। यानी जा से आपको मिलेगा जोहान्सबर्ग। तो 2012 का जो आयोजन कराया गया था वो जोहान्सबर्ग में, 2015 का भोपाल में और 2018 का पोर्ट लुइस में। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यह जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो विश्व हिंदी सम्मेलन में यानी हिंदी में हमारे यही हो गया। अब हम उत्तराखंड पे चर्चा करते हैं। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था, यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिला स्थापना वर्ष याद करेंगे, फिर उसके बाद जो जिले का जो क्षेत्रफल है वह हम याद करेंगे। तो सबसे पहले स्थापना वर्ष की बात करें तो हम शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से, जो राज्य के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले हैं। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ इन तीनों जिलों की जो स्थापना हुई थी वह 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 और 24 फरवरी 1960। तो यानी आसानी से याद हो जाएगा, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ इन तीनों जनपदों की जो स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को हुई थी। चमोली की भी 24 फरवरी 1960 को हुई थी और पिथौरागढ़ की भी 24 फरवरी 1960 को ही हुई थी। अब थोड़ा जो छोटे जिले हैं, राज्य के सबसे छोटे जिले यानी चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग वगैरह हो गए, ये जो 3 है क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले हैं, तो इनकी स्थापना वर्ष याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों की जो स्थापना वर्ष है यह सितंबर महीना है और 1997 है। तो आसानी से याद हो जाएगा कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत इन तीनों की जो स्थापना वर्ष है वह 1997 और सितंबर है, यानी सितंबर 1997 है। लेकिन हमें थोड़ा एग्जैक्ट तिथि भी ध्यान रखनी है। तो जैसे रुद्रप्रयाग की बात करें तो आपको मिलेगा 16 सितंबर 1997, बागेश्वर की बात करें तो 18 सितंबर 1997 और चंपावत की बात करें तो वो होगा 15 सितंबर 1997। तो यह तिथि आपको आसानी से याद करनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी एक तिथि याद करनी है, इसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, तो रुद्रप्रयाग है 16 सितंबर। तो यह आपको आसानी से याद करना है कि 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना हुई थी। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई थी। अब आपको बागेश्वर की याद करनी है। तो रुद्रप्रयाग से अगर कोई बागेश्वर जाएगा तो एक दिन उसे चमोली में लगेगा, फिर दूसरा दिन उसे बागेश्वर में लगेगा, यानी 2 दिन लगेंगे बागेश्वर जाने में। तो 16 से 18 यानी 2 दिन का समय लगेगा। तो 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद की स्थापना हुई थी।
अब 18 यानी ये बागेश्वर में पहुंच चुका है और यहाँ पहले ही कोई व्यक्ति था, तो उसे अब चंपावत में पीछे आना है। तो चंपावत पीछे आने के लिए उसे 3 डिस्ट्रिक्ट होकर जाना पड़ेगा। ये ऐसा जाएगा, यानी बागेश्वर जाएगा, फिर यहाँ पे अल्मोड़ा जाएगा और फिर चंपावत में आएगा। तो यानी यहां से उसे 3 दिन लगेंगे। तो 3 दिन आपको माइनस करना है यहां से, यानी यहाँ पे तो आपको +2 करना है और यहाँ पे आपको -3 करना है। यानी रुद्रप्रयाग में अगर आप +2 करते हैं तो बागेश्वर में पहुंचेंगे और -3 करोगे तो आप चंपावत में पहुंचोगे। तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद की स्थापना हुई थी। तो यह जो ऊपर के जो 6 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, इनकी स्थापना वर्ष आसानी से याद कर दोगे। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे हमने आपको बताया कि आपको केवल एक याद करना है, 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई थी। फिर आपको यहां से +2 करना है बागेश्वर जाने के लिए और फिर यहाँ पे -3 करना है, यानी +2 और -3 की यहाँ पे आपको सीरीज बनानी है। तो +2 करोगे तो बागेश्वर जाओगे, 18 पहुंचोगे और फिर 18 में आप -3 करोगे तो फिर आप 15 पे पहुंच जाओगे, तो आप चंपावत पहुंच जाओगे। तो 6 जनपदों की स्थापना वर्ष तो आपको याद हो गया होगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून के जनपद की स्थापना 1817 में हुई थी। आगे बात करें पौड़ी गढ़वाल की, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद की जो स्थापना हुई थी वो 1840 में हुई थी। अल्मोड़ा की बात करें और नैनीताल की बात करें तो 1891, दोनों की तिथि आपको 1891 ध्यान रखनी है। और अगर दोस्तों अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है हरिद्वार और एक है उधम सिंह नगर, इन दोनों तिथि को आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी हाल ही में दोस्तों जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था, जिला स्थापना वर्ष से यहां से प्रश्न बने थे। तो आपको इन सभी की तिथि ध्यान रखनी है, पहला कौन बना था, दूसरा कौन बना था। उधम सिंह नगर की बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं कि नैनीताल से कर बना था। तो ऐसी चीजें आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। उधम सिंह नगर की स्थापना की बात करें तो 30 सितंबर 1995 को और हरिद्वार की बात करें तो 28 दिसंबर 1988। अब अगर हम टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल की जो स्थापना हुई थी, यानी टिहरी जनपद की जो स्थापना हुई थी, वह 1 अगस्त 1949 को हुई थी। लेकिन दोस्तों वैसे तो वास्तविक रूप से जो टिहरी नगर की जो स्थापना हुई थी वो सुदर्शन शाह द्वारा कराई गई थी। यहां से आपको कुछ अन्य बातें ध्यान रखनी है, जैसे टिहरी नगर की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1815 में हुई थी। यह प्रश्न हाल ही में बन भी गया है। प्रताप नगर की बात करें तो 1877 में हुई थी, प्रताप शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कीर्ति नगर की बात करें तो 1894 में कीर्ति शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टिहरी नगर पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1815। टिहरी जनपद की बात की जाए तो 1 अगस्त 1949। प्रताप नगर की बात करें तो 1877 और कीर्ति नगर की बात करें तो 1894। तो जिला स्थापना वर्ष आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे हम जो हमारी जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ होती है सभी वहां पे दे देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ये होता है कि जो हमारी पुरानी पीडीएफ है वो आपको नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर टेलीग्राम में आप ज्वाइन करते हो तो पुरानी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो यहां तक तो स्थापना वर्ष हो गया, जिला स्थापना वर्ष हो गया। अब यहाँ पे हम जो क्षेत्रफल है, यानी उत्तराखंड के जिले हैं उनका जो क्षेत्रफल है वह याद करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, वह 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। अब हम यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो जनपद है उनके क्षेत्रफल को जानते हैं। शुरुआत हम सबसे छोटे जनपद से करते हैं। सबसे छोटा जनपद है चंपावत और जिसका क्षेत्रफल की बात करें 1766 है, यानी 1766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर पर आता है रुद्रप्रयाग, यानी 1984 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर तीसरे नंबर पर आता है बागेश्वर, 2246 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो 3 जनपद शुरुआती, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इन्हें आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे छोटे जनपद हैं। चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर 1766, 1984, 2246। अगर हम चौथे छोटे जनपद की बात करें तो आपको मिलेगा हरिद्वार और जिसका जो क्षेत्रफल है वह 2360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो पहले 4 जनपद ये हो गए जिनका क्षेत्रफल सबसे कम है। अब हम अगर आगे बात करते हैं तब मिलेगा उसके बाद उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की बात करें तो 2542 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर देहरादून का मिलेगा वह 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो देहरादून का आपको विशेष ध्यान रखना है, 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको मिलेगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का आपको मिलेगा 3139 यानी 3139 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल का 3642 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और फिर अगर आगे बात करें तो वो मिलेगा नैनीताल का। तो नैनीताल का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, 4251 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो कुछ जनपद हैं, तो इन जनपदों का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, तो पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वह 5230 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर।
देखिए दोस्तों, अगर आप बीएस नेगी की बुक की बात करते हैं तो वहां पे आपको जो इसका आंसर मिलेगा वह मिलेगा 5329 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप पौड़ी गढ़वाल की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां पे जाते हो तो वहां पे जो आपको इसका आंसर मिलेगा वह मिलेगा 5230। तो ऑप्शन के अनुसार आपको इसे करना है, क्योंकि उत्तराखंड के जनपदों में या फिर उत्तराखंड के प्रश्नों में काफी विवाद रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने गवर्नमेंट वेबसाइट का डाटा भी रखा है और जो बुक का डाटा है वह भी आपके सामने रखा है। अब अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो 7090 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तरकाशी की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और चमोली की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए दोस्तों, कहीं पर आपको विवाद मिलता है कि जो उत्तरकाशी है और चमोली है, कहीं पर आपको उत्तरकाशी का क्षेत्रफल अधिक बताया जाता है, कहीं पर आपको चमोली का जो क्षेत्रफल है वह अधिक बताया जाता है। लेकिन जो वास्तविक है वह चमोली का ही क्षेत्रफल सबसे अधिक है, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट डाटा है उसके आधार पर चलना पड़ता है। जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके आधार पर आपको काम करना है। तो चमोली का जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वह 8016 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम इसे बढ़ते और घटते क्रम में देखते हैं। यानी जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वह चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर पौड़ी गढ़वाल है। तो पहले टॉप के जो चार हैं आपको ध्यान रखना है, इनका क्षेत्रफल भी विशेष ध्यान रखना है। चमोली का 8030 हो गया, उत्तरकाशी का 8016 हो गया, पिथौरागढ़ की बात करें तो 7090 हो गया और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 5230 या 5329। तो यह आपको यहां से ध्यान रखना है। अगर सबसे छोटे जनपद की बात करें तो चंपावत हो गया 1766, फिर रुद्रप्रयाग की बात करें 1984, बागेश्वर की बात करें तो 2246 और हरिद्वार की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तराखंड के जो जिले हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो यही है, आपको यह याद रखना है। तो दोस्तों, पहली क्लास में पहले दिन का जो क्लास था वहां पे यही। इसके बाद हम आपके लिए जो हमने पूर्वोत्तर राज्य आपके लिए सामान्य अध्ययन में बताए हैं उसकी क्लास हम आपको जस्ट देने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।